नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनके आप सब फैन हैं, जिनके सैकड़ों गाने आपने सुने होंगे और बहुत सारे उनको सम्मान मिले हैं, चाहे हम पद्म विभूषण की बात करें, चाहे हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें, चाहे अवार्ड्स की बात करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस ज़माने से उन्होंने गाना शुरू किया और आज तक उनकी आवाज़ में वही ताज़गी है। मैं उनके गाने सुनकर बड़ा हूँ, मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो बहुत-बहुत शुक्रिया जी, मैं बात कर रहा हूँ आशा जी की, आशा भोसले जी। आशा जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। जी, जी। सबसे पहले कैसी हैं आप और कैसा वक़्त गुज़र रहा है लॉकडाउन में, आप लोनावाला में वक़्त गुज़ार रही हैं? अच्छा है। जी, दोनों मेरे पोता-पोती है, बहू है, बेटा है, मैं हूँ और घर है। जी, अच्छी बारिश हो रही है, जी, हवा अच्छी है यहाँ की, ठंडा है। जी, मेरा एक ही ख़्याल है कि जी। जो वक़्त आता है, उसको बड़ी आराम से, शांति से, प्यार से गुज़ारो। लेना चाहिए। जी, जी, जी। प्यार से लेना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आप ये कहेंगे, हाय मैं क्या करूँ, बॉम्ब में नहीं है, मैं क्या करूँ? हाय-हाय करते रहेंगे। जो जगह जाए वो अपनी है। जी, जी। मैं दर्शकों को बता दूँ कि आशा जी ने एक मुहिम शुरू की जिसका नाम है आशा की आशा और उसके तहत उन्होंने बहुत सारे दुनिया भर के जो सिंगर्स हैं, उनको कहा है कि वो अपने 2 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके भेजें और आशा जी सेलेक्ट करेंगी कि कौन-सा अच्छा सिंगर है और कौन अच्छा गाता है और उसको वो अपने प्लेटफ़ॉर्म पर प्रमोट भी करेंगी, साथ ही एक इनाम भी होगा। ठीक बोल रहा हूँ मैं आशा जी? जी हाँ, जी, ज़रूर। जी। बातें पुरानी याद आती हैं। कैसे ख़्याल ये आया आपको? सबसे पहला सवाल मेरे ज़हन में यही आता है। हर इंसान मेरे को जब मिलता है कोई भी जी, जी, गाने वाला, तो वो बोलते हैं कि आशा जी हम गाते हैं, गाना सीखते भी हैं, लेकिन हमें कुछ चांस नहीं मिलता है। हम तो पहुँच नहीं पाते म्यूज़िक डायरेक्टर के पास, जी, तो हम हमको कौन चांस देगा? जी, हम मुझे मालूम है फ़िल्म लाइन में चांस मिलना बहुत बड़ा जी, बहुत मुश्किल जी, और कोई पहचान का होना चाहिए, कोई गॉडफ़ादर, गॉडमदर कोई होनी चाहिए। जी, लेकिन मेरे लिए नहीं ऐसा हुआ था और लोगों के लिए भी नहीं ऐसा हुआ है। काफ़ी लोग यहाँ पर अच्छे-अच्छे हीरो बने हैं। काफ़ी आजकल चल रहा है जी, कि किसी न किसी का सहारा लेके चलता है इंसान। जी, तो ये लोग तो बाहर के हैं, जापान से हैं, अमेरिका से हैं, लंदन से हैं और क्या बोलते हैं उसको कनाडा, पता नहीं कहाँ-कहाँ से लोग भेज रहे हैं गाने, बिहार वगैरह सब। जी, अ, तो इन लोगों को तो बॉम्बे में चांस मिलना ऐसा मुश्किल है जी, क्योंकि वो यहाँ रहना पड़ेगा उनको और रहेंगे भी तब भी पता नहीं कब मिलेगा चांस। जी, मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं मॉडर्न ये जो है अभी सब लैपटॉप है फलाना ढिमका सब इसका उपयोग मैं क्यों ना करूं। जी, इसका आइडिया मुझे मेरी ग्रैंड डॉटर ने दी। जी, जैसे वो अ, उसके मैं रूम में गई तो वो पार्टी कर रही थी। जी। उसको क्या बोलते मालूम नहीं वो पार्टी चल रही थी। कोई वॉच पार्टी बोलते हैं शायद। हाँ, वो पार्टी चल रही थी। देश-विदेश के लड़के थे जी, वहाँ पर, तो वो पार्टी कर रही थी, तो मैंने कहा हम क्यों ना पार्टी करें? हम पार्टी नहीं करेंगे, हम गाना सुनेंगे, जी, लोगों को चांस देंगे जी, कि वो मुझे दिखें, मैं गाना सुनूँ जी। और पब्लिक को उनके सामने लाऊँ। लिखे हो। जी, तो पब्लिक देखेगी उनको कि हाँ, ये गाने वाले हैं। जी, ऐसे भी गाने वाले हैं जिनका नाम नहीं है, जिनका गाँव किसी को पता नहीं है, वैसे गाने वाले मैं लाना चाहती हूँ। जी, ओरिजिनल वॉइस चाहिए मुझे और जी। अच्छी वॉइस चाहिए। काफ़ी टाइम से जब से टेलीविज़न शुरू हुआ है, बहुत सारे रियलिटी शोज़ होते हैं। वो भी यही दावा करते थे कि हम लोगों को चांस देंगे और जो लोग जिनका कोई गॉडफ़ादर नहीं है, वो लोग आके एक अपना बड़ा नाम बना सकते थे। तो आपको क्या लगता है कि इतने वक़्त से जितने रियलिटी शोज़ हो रहे हैं, उनसे हमें कुछ-कुछ सिंगर्स मिले हैं, लेकिन उस तादाद में नहीं मिले जिस तादाद में लोग आते हैं। तो क्या वजह है कि वहाँ से हमें सिंगर्स उतने नहीं मिलते? सिंगर जो होता है, जी, उसको गाने पे ध्यान देना चाहिए। जी, गाने पे ही ध्यान देना चाहिए, ना कि कपड़ों पे, जी, ना कि डांस करने में, ना एक्शन करके गाने में। जी, स्टेज पे कैसा भी गाए तो निकल जाता है। जी, लेकिन आप अगर अच्छा आवाज अच्छी रिकॉर्डिंग के लिए जो वॉइस होती है वो कोई एक्टिंग नहीं होता है वहां पर, वहाँ जी, डांस नहीं होता है। तो जी, ये लोग डांस कराते हैं, कपड़े पहनाते हैं, कभी कभी कुछ तो मतलब गिमिक ज्यादा होता है। जी, गिमिक ज्यादा होने से
सिंगर नहीं ये होता है, बनता जी, नहीं है जी, गिमिक करके। जी, गाने में ही ध्यान देना चाहिए। वो कहाँ कितना रियाज करता है, किससे सीखता है, क्या करता है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, उस पे भी डिपेंड करता है। एक सवाल जो बार-बार ज़हन में आता है वो ये कि आपने कहा कि गॉडफ़ादर नहीं है लोगों के तो मुश्किल होता है थोड़ा-सा, सबके नसीब एक जैसे नहीं होते। तो क्या यहाँ पे भी इस फ़ील्ड में भी क्या नेपोटिज़्म बोलें या सिफ़ारिश बोलें ये चलता है? मुझे इस पे भरोसा मतलब विश्वास ही नहीं है। जी, आपने क्या क्या नाम आपने क्या बोला उसका? नेपोटिज़्म, मैं नेपोटिज़्म। पहली बार सुन रही हूँ, जी। पहली बार सुन रही हूँ। नेपोलियन सुना था, नेपोटिज्म नहीं कभी सुना था। मैं इस पे ध्यान वो नहीं करती हूँ। जी, आप अगर अच्छे कलाकार हैं, जी, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको चांस मिलेगा ही मिलेगा, और अगर आप अच्छे हैं, पब्लिक ने आपने पसंद किया तो नाम मिलेगा। जी, नहीं तो आप ये नहीं कह सकते, किसी को दोष नहीं दे सकते कि मुझे कोई गाने नहीं देता है या कोई काम, वैसा नहीं होता है। ये जी, गलत बात है। जी। आपने जिस दौर में शुरू किया था अगर मैं वहाँ से बात शुरू करूँ, तो उस दौर में भी क्या लॉबिज़्म या जो कहते हैं ना कि हाँ, ये फलाना म्यूज़िक डायरेक्टर ये को गाना गवाएगा या ये इन्हीं फ़िल्म डायरेक्टर के साथ काम करेंगे, ऐसा उस नहीं, दौर में होता था? ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। जी, नहीं तो मेरे 11,000 गाने कैसे होते हैं? इतने मैं गाने जब मैंने गाए हैं, तो ऐसा होता तो थोड़ी गाती मैं गाने। जी, मैं ऐसा नहीं है। जी, कोई किसी को बिठा नहीं सकता है, किसी को खड़ा नहीं कर सकता है। भगवान ऊपर बैठा है, वो ही खड़ा करता है, वो ही बिठा देता है। तो जी, आप किसी पर अपना दोष किसी पर मत डालिए। जी, अपना अपना आप अच्छा करना चाहिए काम। आप क्या बिहेव करते हैं लोगों के साथ, कितना पोलाइटली चलते हैं, आपके काम में कितना ध्यान देते हैं, वो आपको ऊपर ले जाता है। जी, कितना भी बड़ा इंसान हो, पैर जमीन पे रहने चाहिए। उसको काम भी मिलता है, उसको प्यार भी मिलता है, मान सम्मान भी मिलता है, और सच्चा प्यार मिलता है उसको। ये जी, नहीं कि आप सिर्फ गाने वाले हो इसलिए नहीं, आप इंसान अच्छे हो इसलिए प्यार मिलता है। जी, जी, मुझे कहते हैं वो कि हम आप गाती हैं, लेकिन आपको हमको ऐसा लगता है आप स्टेज पे आती है तो मेरी बहन है या मेरी चाची है, कुछ मेरी रिलेशन है आपके साथ, जी, ऐसा लगता है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि सच्चाई है, जी। और मेरा जो सबके साथ बिहेव होता है एकदम नॉर्मल होता है। मैं जब भी आपके गाने सुनता था, आज भी सुनता हूँ, तो मैं हमेशा एक बात मैं सोचता था और अभी भी सोचता हूँ ये बात कि वो जो एक कन्वर्सेशनल एक एक्सपेरिमेंट म्यूजिक में शुरू हुआ था उस वक़्त 70-80 में देखने को मिला, जहाँ पे आप हँसती भी थीं, जहाँ पे आप थोड़ा बात भी करती थी गाने के बीच में, वो अभी कहीं खत्म हो गया। तो वो जो अदायगी थी आपकी और उसी अदायगी को एक्टर और एक कदम आगे बढ़ा के या उसमें प्लस करके उसको पर्दे पर उतारता था। तो जी, वो अभी क्यों खत्म हो गया? वक्त ही वो बदल गया है, म्यूजिक बदल गया है, वो जी, आर्टिस्ट बदल गए हैं। जी, जो आर्टिस्ट, अभी हेलन मेरे को फोन करती थी, जी, हेलन जी, मुझे आशा जी मेरा गाना है, आप जरा ध्यान से देखिएगा, अच्छा गाइएगा तो मैं समझ जाती थी हेलन जी क्या कहती हैं। बड़ी बड़ी हीरोइन जैसे मधुबाला हुई, मेरे रिकॉर्डिंग में आके हम बैठते थे हमारे सामने। जी, चंदावरकर, लीला चंदावरकर का गाना मैंने पहले, सारे आर्टिस्ट जो जो आए पहले मैंने गाने गाए हैं, मुमताज के गाने, वो सब आके बैठती थी, और मेरा एक्सप्रेशन देख के वो बोलती थी कि हमको अब आपका गाने का एक्सप्रेशन है वो डालना है। मैंने कहा मेरे को देखो मत, मेरा गाना सुनो सिर्फ, हुँ, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ मुझे मालूम है। तो बोलते थे नहीं नहीं आप गाइए, और आप एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं हम लोग। तो जी, वो जमाने में कुछ ऐसे आर्टिस्ट थे कि म्यूजिक सुनते थे, जैसे शबी भैया हर गाने में आते थे, हर क्या बोलते हैं उसको, सिटिंग पे बैठते थे, कैसा गाना हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है, तो वो बहुत इंटरेस्ट लेते थे। जी। आज वैसा कोई कोई मैंने आज की सिंगर को, आर्टिस्ट को रिकॉर्डिंग में आते कभी देखा नहीं। आपने कहा कि पद्मा खन्ना, हेलेन ये सब लोग सेलिन जी सारे लोग आते थे, आपके गाने सुनते थे। बहुत सारे गाने आपने कैबरे हों या जो डांस बार होते हैं, उनके जो डांसर्स होते हैं, उनके ऊपर आपके गाने फ़िल्माए गए। शुरुआती दौर में आपको एक स्ट्रगल करना पड़ा। क्या तभी भी आप अपने आप को प्रूव कर रही थी, ये एक वजह थी? या ये हर एक कलाकार को इंडस्ट्री में आने के बाद इस फ़ेज़ से गुज़रना पड़ता है? मुझे गाने गाने थे, जी, मुझे ये गाना वो गाना ऐसा कुछ नहीं था। जितना मिला मेरे को काम वो मुझे करना था।
जी। वो करना था, क्योंकि मुझे मालूम था कि 10 गानों में से एक आध गाना तो चलेगा। वो मैथोलॉजिकल पिक्चर हो या स्टंट पिक्चर हो या बीच की मिडिल क्लास हो या बहुत बड़ी हो, मैं सबके गाने गाती थी। गाना कैसा भी हो, मैंने अच्छा करके गाया। जी। आपके सारे गाने आज की डेट में कल्ट क्लासिक हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे थे कि कोई एक्टर्स आते थे उस वक़्त ऐसे कौन से आपको लगता था कि जितने भी एक्टर्स हैं, उनकी एक इमेज आपके दिमाग में बस जाती थी और फिर उसी तरह से आप अपनी आवाज़ में अदायगी लाती थी, ऐसा होता था? जी हाँ, जैसे मधुबाला जैसे हँसती थी, हुँ, तो वो जैसे आप गाना जानू जानू री काहे छनके है तोरा कंगना, उसमें मधुबाला थी। जी। तो मधुबाला की जैसे मैंने आवाज करके ऐसे हंसी हूँ। ऐसे करके हंसी हूँ, तो मुझे मधुबाला आंखों के सामने थी। इसी तरह मैंने रेखा के लिए भी किया, सबके लिए किया ऐसे। ये जो इनपुट होता था, ये आपका अपना होता था या म्यूज़िक डायरेक्टर्स आपको बोलते थे कि इस तरह से करिए? म्यूजिक डायरेक्टर की ट्यून होती थी, जी। लेकिन फीलिंग्स डालना, बातें करना, हाँ हो करना या हंसना, ये करना, ये सब अपना होता था। तो आपने एक गाना ऋषि कपूर साहब के लिए भी गाया था। उस वक़्त आपके दिमाग में क्या था? रफू चक्कर का गाना था मेरे ख़्याल में। अरे कितना सुंदर ऋषि था, तो जी, ऐसे ही सुंदर चेहरा आया मेरे सामने। जी।